जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास लिडवास इलाके में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें पता चला है कि ये ऑपरेशन जो है वो 24RR, 4 पैरा SF, जम्मू कश्मीर पुलिस SOG और CRPF के द्वारा चलाया गया। साथ ही इसमें 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है और तीनों आतंकवादियों का जो ताल्लुक बताया जा रहा है वो पहलगाम आतंकी हमले से भी बताया जा रहा है। हाशिम मूसा, इसके अलावा यासिर और साथ ही साथ एक नाम और हमज़ा, ये 3 आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं। मेरे साथी विकास जी हैं जो इस ऑपरेशन को लेकर हमने पहले आपको वीडियोज़ में जानकारी दी, उससे आगे के इनपुट्स बताएंगे और किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया, किस तरीके से इन आतंकियों को ढूंढा गया और फिर मारा गया। विकास जी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लगातार इन वीडियोस के ज़रिए बता ही रहे हैं, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। और इसमें ये ऑपरेशन जो है आज हम 28 तारीख है जिस दिन ये ऑपरेशन की खबर आपके सामने आई, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो पता चला है ये ऑपरेशन शुरू हुआ था 22 अप्रैल को। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक के दौरान एक चाइनीज़ फ़ोन का इस्तेमाल हुआ था, ये खबर मिली थी और हमले के बाद से वो फ़ोन जो है वो बंद था, 11 जुलाई तक बंद रहा। 11 जुलाई के दिन वो फ़ोन फिर से एक्टिव हुआ और फिर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। फिर फ़ोन बंद हो गया, लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया गया था लोकेशन कि किस लोकेशन में आखिरी बार वो ऑन हुआ था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पता चल गई तो 26 जुलाई के दिन ये फ़ोन फिर से चालू हुआ। 11 जुलाई को एक बार एक्टिव हुआ, उसके बाद वो ऑफ हो गया, फिर ऑपरेशन लॉन्च हो गया था। फिर जब 26 जुलाई को फ़ोन फिर से चालू हुआ तब 24RR यानी 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा SF और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की SOG और साथ ही साथ CRPF, इसने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। अब 28 जुलाई की सुबह जब टीम ने श्रीनगर से सटे जो इलाका था, क्या नाम था, दाजीगाम के जंगलों में आतंकवादियों को स्पॉट किया। लोकेशन पहले मिल चुकी थी, उसके आधार पर स्पॉट किया। 5 लोगों का ग्रुप था, उसमें 2 से 3 लोग आराम कर रहे थे और जैसे ही सेना को ये सूचना मिली तो वहाँ पर ऑपरेशन ये चला और कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के नाम मूसा और सुलेमान, यासिर और हमज़ा। ऑपरेशन महादेव अभी भी चल रहा है और भारतीय सेना इसे लेकर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसमें वो एक एक करके वो तमाम जानकारी भी बताएंगे कि कैसे ये फिलहाल सेना के सोर्सेज के हवाले से जो हम आपको अभी खबर बता रहे हैं, सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इस तमाम जानकारी सामने आएंगी। लेकिन जो आतंकी अभी पकड़े गए, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं 3 आतंकियों की, उनके पास से मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल ग्रेनेड मिले हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला है और जिसके बारे में सेना ने कहा है कि हम चिनार कॉर्प्स जो है उसमें ऑपरेशन महादेव को लेकर अपडेट किया है, उसमें पुष्टि कर दी गई है 3 आतंकवादी कौन हैं और क्या क्या मिला है, कैसे पूरी प्लानिंग की गई, वो अभी तमाम जानकारी सामने आनी बाकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें और ज़्यादा खुलकर विस्तार से तमाम चीज़ों के बारे में अपडेट्स और जानकारी हमारे सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 3 आतंकवादियों को उन घने जंगलों में ढेर कर दिया गया है जिस ऑपरेशन को पिछले काफ़ी समय से अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हमारे बिल्कुल, पहलगाम का जो हमला जहां पर 26 निर्दोष भारतीय टूरिस्ट को गोली मारी गई थी, धर्म पूछकर, जात पूछकर गोली मारी गई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और इस समय जब हम ये तमाम खबरें बता रहे हैं, संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता गोगोई वहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वक्त से ये मांग की जा रही थी कि सेशन में ये बात उठे और आज उस पर चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि यही वो शख्स है जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और उसको मार गिराने का जो अभी तक दावा था वो कितना सही है, क्योंकि हालांकि सोर्सेज के हवाले से तो कंफर्म है, लेकिन इंडियन आर्मी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इसकी पुष्टि हो जाएगी। बिल्कुल, तो तमाम अपडेट्स आपको लगातार ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। देखते रहिए, शुक्रिया।